बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ चतुर्थोध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को यादव कुल के संहार के बारे में, जो उन्होंने पूछा भगवान के और भगवान के कुल के कुशल के बारे में। तो उद्धव जी ने उत्तर दिया कि प्रभास क्षेत्र में गए सभी यादव, ब्राह्मणों को दान किया। उसके बाद ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर उन्होंने मदिरा पान कर लिया और मदिरा पान करने से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वो एक दूसरे को गालियां देने लगे। दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। बुरे वचन मतलब गालियां देना शुरू कर दिया। ये मदिरापान शास्त्रों में मना है कि नहीं करना, ये कार्य निषेध है। शराब मत पियो, किसी प्रकार का नशा मत करो, लेकिन लोग मानते नहीं। कोई तो कहते हैं कि इसमें तो शराब में तो कोई जीव हत्या नहीं, तो पाप थोड़ी ना है। इस शराब की वजह से पूरा का पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इससे बड़ा पाप और क्या होगा। शराब पीने से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करना और क्या नहीं। ये सारे यदुवंशी आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। पहले तो एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें बोलते रहे, गालियां दें, दुर्वचन दें, बुरा भला बोलें। उसके बाद हथियार उठा लिए, सबने मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले कि शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, और उद्धव जी को भगवान पहले ही बोल चुके थे तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। भगवान जानते थे कि अब ये यदुवंश पूरा का पूरा मिटने वाला है। भगवान की माया से ही तो सब हो रहा है। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में चला गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। उद्धव जी को भगवान बोल चुके कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, ये यदुकुल नष्ट ही होने वाला है। उद्धव जी समझ गए कि यदुकुल नष्ट होगा, मेरा कोई काम नहीं, और भगवान भी शायद अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का वियोग नहीं सह सकते थे उद्धव जी, और जहां भगवान थे उनके पास पहुंच गए। भगवान को देख के दूर से पहचान लिया। फिर कहते हैं उद्धव जी कि वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं।
आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्रीहरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान बैठे थे पीपल के नीचे, मैं भी वहां पहुंचा और उसी समय मैत्रेय ऋषि भी आ गए। तब मैत्रेय ऋषि के सामने भगवान उद्धव जी से कहने लगे कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। अंत समय जाते जाते भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मैं जानता हूं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा क्या है। एक भक्त की आंतरिक अभिलाषा क्या हो सकती है? क्या होगी? जोर से बोलो। हाँ, भगवान की भक्ति को पाना। तो थोड़ा जोर से बोला करो। अगर आपको ऐसे कमजोरी लगती है ना, तो च्यवनप्राश वगैरह खा लिया करो, दूध वगैरह ले लिया करो, ठीक है? आवाज तो आ जाए कम से कम यहां तक। तो भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूं आंतरिक अभिलाषा क्या है तुम्हारी। पिछले जन्म में वसु थे, मुझे पाने के लिए मेरी आराधना की थी। और साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है उद्धव जी, अंतिम जन्म है। क्यों? क्योंकि तुमने इस जन्म में मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा प्राप्त कर ली है। और भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है। कई लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा शायद नहीं है, हमें दुख मिल रहे हैं, हमें सुख नहीं मिल रहे, काम धंधा नहीं चल रहा। तो सांसारिक सुख मिलना भगवान की कृपा की निशानी नहीं है। भगवान की कृपा तो तब समझो जब आपके भीतर भगवान के लिए भक्ति पैदा हो जाए, तब समझ लो कि भगवान की कृपा है। अन्यथा अगर आपने सांसारिक विषय भोग पा भी लिए, सांसारिक सुख पा भी लिए, तो भगवान से दूर ही तो हुए, भगवान से दूर ही तो हुए। भगवान की कृपा का अर्थ है कि भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल रही है तो भगवान की कृपा है। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा अंतिम जन्म है क्योंकि तुमने मेरी कृपा प्राप्त कर ली, मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया। अब मैं यहाँ इस धाम को छोड़कर जाना चाहता हूँ, इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। और तुमने मेरा दर्शन पाया, बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि अंतिम समय भगवान ने जिसको दर्शन दिया, जाते भगवान किसी के पास नहीं, बिल्कुल अकेले। भगवान की अपनी पत्नियां, भगवान के अपने पुत्र, भगवान के माता पिता, कोई भगवान के पास नहीं है। उस समय भी जो भगवान का दर्शन पा जाए, उस अंत समय में जाते जाते भगवान जिसको दर्शन देके जा रहे हैं, तो सोचो कितना सौभाग्यशाली होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा। पूर्व काल के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी को जिस भागवत का उपदेश किया था, वही उपदेश मैं तुम्हें भी देता हूं, तुम उसे धारण करो। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हुआ, मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। उद्धव जी कहते हैं भगवान को, भगवान आपकी सेवा करने वाले पुरुष जो हैं उनको ये चारों पदार्थ मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कुछ दुर्लभ नहीं है जो आपकी सेवा में लग गए। धन संपत्ति की कमी नहीं, धर्म की कमी नहीं उसके पास, चाहे तो काम सुख भी मिल जाए और चाहे तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है जो आपकी सेवा में है। लेकिन भगवान, मुझे तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा चाहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा सब आत्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान, आप लीलाएं ऐसी ऐसी करते हो। कुछ बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है, वो भी आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। ये जो कृष्ण है ये वास्तव में भगवान ही है या कुछ और है? यहाँ तो नारद जी को ब्रह्मा जी खुद बताते हैं कि कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, क्या क्या वो लीलाएं करेंगे, सब कुछ बताया ब्रह्मा जी ने नारद जी को। लेकिन जब कृष्ण रूप में आए भगवान, तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि मोहित हो गई कि क्या वास्तव में भगवान ही है या कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि भगवान लीलाएं ऐसी ऐसी करते हैं कि काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं। काल रूप हो आप, समस्त प्राणियों के काल आप हो, फिर भी शत्रु से डर के आप भाग रहे हो। ऐसी लीला आप करते हो तो इंसान मोहित हो जाता। नहीं, भगवान होते तो भागते क्यों, है ना? भगवान होते तो डरने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं वहां पर भी। सब आत्माराम हो, अपने आत्मा में रमण करने वाले हो, किसी प्रकार के भोगों से आपकी स्पृहा नहीं है, किसी प्रकार के भोग में आपकी आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, फिर भी 16,000 रानियों के साथ रमण करते हो। 16,000 स्त्रियों के साथ जो उनकी पत्नियां हैं, उनके साथ आप रमण कर रहे हो। अपने आत्मा में ही आप पूर्ण हो, अपने आत्मा में ही आनंद मना रहे हो, फिर भी 16,000 पत्नियां हैं आपकी। तो ऐसी ऐसी लीलाएं आप करते हो कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, लेकिन आपका जो स्वरूप का ज्ञान है अबाध है, उसमें कोई बाधा नहीं है, अखंड है, अब कहीं भी वो खंडित नहीं होता। जो भगवान का जो ज्ञान है, चाहे भोगों के बीच में रह जाए, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उस कीचड़ से उस कमल को कोई लेना देना नहीं रहता, है ना? इसी भगवान इन भोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन इन भोगों से कोई आसक्ति या कोई मतलब नहीं रखते। जो लोग भगवान की माया से मोहित हो रहे हैं, वो भगवान की ऐसी लीलाएं देखकर यही सोचते हैं कि भगवान भी शायद हमारी ही तरह माया में बंधे हैं। लेकिन भगवान के ऊपर माया का तनिक सा प्रभाव भी नहीं है, लेश मात्र प्रभाव नहीं भगवान के ऊपर। कहते हैं फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? आपका जो ज्ञान है अबाध है, अखंड है, फिर भी आप मुझे बुलाते, भोले भाले बनकर कहते, उद्धव जी कैसे करना चाहिए ये कार्य, आप सलाह दो। कि भगवान आपको भी सलाह की आवश्यकता पड़ती है भला, लेकिन फिर भी आप हमारी सलाह लेते तो मेरी भी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती, मेरे भी मन को मोहित कर देते। जैसे
भगवान राम अपने जितने मंत्री संतरी थे भगवान के, युद्ध चल रहा है जब लंका में, भगवान हैं, कोई भी छोटी मोटी बात पूछनी होती तो कहते मीटिंग बुलाओ भाई, सारे मंत्रियों को बुलाओ, सुग्रीव को बुलाओ, अंगद को, हनुमान को, सबको। जो भी कोई बात होती फिर बोलते हैं हाँ अब आगे कैसे करना चाहिए, सभी अपनी अपनी सलाह देते। सबकी बुद्धि चक्कर में पड़ जाती कि भगवान सलाह मांग रहे तो हम सलाह देना शुरू कर दें, वो शुरू कर देते कि भगवान ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके युद्ध जीतेंगे, ऐसे करके युद्ध जीतेंगे। लेकिन हनुमान जी जो भगवान के स्वरूप को जानते थे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते, भगवान आपको हम सलाह देंगे भला। लेकिन भगवान राम भी बोल देते हनुमान जी को चुपके से, सबके सामने नहीं, सारे ही जान जाएंगे कि हम भगवान हैं, जबकि सब जानते भी हैं, सब जानते भी हैं कि श्री राम भगवान हैं। लेकिन भगवान फिर भी ऐसी ऐसी माया करते हैं, ऐसी ऐसी लीला करते हैं कि लोगों को पता ही ना चले कि साक्षात परमात्मा उनके सामने है। गुरु महाराज जी ने अपनी वाणी में एक श्लोक लिखा, उसमें लिखा मुझ बिन और न कोई, मेरे बिना दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे बिना दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। तो कुछ भक्तों ने उस श्लोक को पढ़ा, उन्होंने सोचा जिसको प्रेम था महाराज जी से वो तो समझ गए, जान गए कि इनसे परे कोई दूसरा तत्व नहीं है। क्योंकि परमात्मा को जिसने पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया और अपने आप को परमात्मा स्वरूप देख रहा है, तो परमात्मा से बिना तो दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। तो ये बोलेंगे कि हाँ मेरे बिना दूसरा कुछ नहीं है, या वो कह दें कि भगवान के बिना कुछ नहीं, या वो कह दें कि मेरे बिना कुछ नहीं। बात तो एक ही है, क्योंकि वो खुद भगवान हो चुके। लेकिन जिनकी बुद्धि माया से मोहित थी, वो लोग सोचे महाराज जी ऐसी ऐसी बात कैसे लिख रहे हैं कि मेरे बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही सबसे ऊपर हो गया। तो कोई गए कि महाराज जी आपने लिखा है कि प्रेम बिन और ना कोई है। महाराज जी कहते नहीं नहीं नहीं, ये जो प्रेमानंद है ना, ये कोई और प्रेमानंद है, हमारा नाम नहीं है। बोले अच्छा ठीक है। फिर लोग वो लोग मान लेते कि हाँ ठीक है, महाराज जी ने अपना नाम नहीं लिखा, ये प्रेमानंद के बिना दूसरा कोई तत्व नहीं है। महाराज जी उनको बोले कि नहीं मेरा नाम नहीं है, ये किसी और का नाम है, कोई और भक्त था। बोले अच्छा ठीक है। मतलब जो पहले हो चुके उन पर तो विश्वास कर लेंगे, जो आज हमारी आंखों के सामने संत हैं उन पर नहीं करेंगे। भगवान श्री राम के साथ भी यही था। आज सारी दुनिया मानती है कि राम जी भगवान थे, लेकिन जिस समय राम जी थे उस समय कोई गिने चुने लोग भगवान के स्वरूप को जानते थे। कृष्ण को आज सभी भगवान मानते हैं, लेकिन जिस समय कृष्ण थे उस समय क्या था, गिने चुने दो चार लोग कि हाँ ये भगवान हैं। अब उनकी लीलाएं याद कर करके कहते हैं अरे ऐसे काम तो भगवान के अलावा दूसरा कोई कर नहीं सकता। अब हम मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन हमारे जैसे दूसरे लोग जो उस समय थे वो नहीं मानते थे। क्यों? भगवान लीला ही ऐसी ऐसी कर देते हैं। उद्धव जी कह रहे जब मेरी सलाह लेते थे ना तो मेरे भी मन को मोहित सा कर देते थे। भगवान है तो मेरी सलाह की क्या जरूरत है, मेरी सलाह की जरूरत है तो क्या पता भगवान ना हो, मैं वैसे ही भगवान सोचता हूं। तो घूम जाते हैं। जब तक परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हमारी बुद्धि बार बार मोह में पड़ती ही रहती है, बार बार मोह में पड़ती ही रहती है। स्वामिन अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। उद्धव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को सुनाया था आपने, भागवत का ज्ञान दिया, अब ब्रह्मा जी को तो दिया था, तो उतनी समझ अगर मेरे पल्ले है, अगर मैं उसे समझने के लायक हूं, उस ज्ञान को जानने के लायक हूं, तो मुझे सुनाओ। मेरे समझने योग्य हो तो मुझे जरूर सुनाओ, ताकि मैं भी संसार दुख को पार कर जाऊं आसानी से।
वैसे देखो भागवत में तो ज्ञान इतना अधिक अनंत है। भागवत कोई छोटी सी पोथी नहीं है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, अनंत ज्ञान समाया है इसमें। लेकिन अब समझने के लिए बुद्धि तो हमारी अपनी है ना। जिसके पास जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो ग्रहण करेगा। छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है पहली क्लास का, उसको हम 12वीं क्लास की किताबें पढ़ानी शुरू कर दें तो क्या वो पढ़ पाएगा? सारी जिंदगी भी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन वो पहली क्लास पास करेगा, फिर दूसरी पढ़ेगा, तीसरी पढ़ेगा, आखिर कर चल के 12वीं भी पढ़ जाएगा, इंजीनियरिंग डॉक्टर सब कुछ कर जाएगा। वो धीरे धीरे करेगा। तो उद्धव जी इसलिए कह रहे हैं कि मैं अगर इस योग्य हूं तो मुझे अवश्य सुनाइए। और हम इस योग्य हैं या नहीं वो भगवान ही जानते हैं। और ज्ञान को समझने के योग्य, भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को समझने के योग्य हम होते कब हैं? जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, जब हम भगवान का भजन करते हैं। अगर हम भगवान का भजन ना करें, भगवान के ध्यान से, सुमिरन से दूर हो जाएं, सत्संग कीर्तन कथा से दूर हो जाएं, तो हम उस लायक कदापि नहीं होंगे। हम ज्ञान को सुन बेशक से सकते हैं, उसका रट्टा जरूर मार सकते हैं, याद बेशक कर सकते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते। समझने लायक कब होंगे? जब हम भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मात्र कथा सुन ली, ये मत सोचो कि कल्याण हो गया। जब तक आप इसका मनन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। और मनन कब कर पाओगे? जब आप भजन करोगे। मनन कब करोगे? जब भजन करोगे। तो भजन आवश्यक है, अति आवश्यक है। नाम जपो जितना ज्यादा हो सके, नाम जपो, कथा सुनो, तुम समझ पाओगे। अन्यथा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कोई नहीं, समझ आए ना आए सुनते तो रहो, है ना। कोई ये मत सोचना कि हाँ हमें समझ नहीं आती जी, हम सुने ही क्यों। सुनते रहो। सुनने से भगवान के प्रति भक्ति पैदा होती है। सुनने से भगवान के प्रति भक्ति प्रेम पैदा होता है, भगवान को पाने की इच्छा होती है। उस इच्छा के चलते हम नाम जपेंगे, उस इच्छा के चलते नाम जपेंगे। नाम जपेंगे, फिर इसे समझेंगे और भगवान को पा जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल सुनते रहे, केवल सुनते रहे और नाम नहीं जपा, तो जो फल आपको मिलना चाहिए भागवत सुनने का, वो फल पूरा पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। उद्धव जी बताते हैं, जब मैंने ऐसा निवेदन किया भगवान से, तो भगवान ने अपने स्वरूप की स्थिति का उपदेश किया कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसमें स्थिति हम कैसे पा सकते हैं। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं उद्धव जी? भगवान को भगवान नहीं बोला, क्या कहा? गुरु। क्या कहा? गुरु। इस समय ये नहीं कहा कि भगवान श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि मिली। कह रहे हैं गुरु श्री कृष्ण से। किससे? गुरु से। यहां भगवान बोलने में उनको क्या दिक्कत थी? गुरु क्यों बोला? ताकि आगे के लोग समझ जाएं कि सतगुरु श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। सतगुरु श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं और वो ही हैं जो आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन हमें बता सकते हैं। साधन बता देंगे सतगुरु, साधन बता देंगे आत्म तत्व की उपलब्धि का। लेकिन उस साधन पे चलना तो हमें ही पड़ेगा ना। आप कहीं जाना चाहो, रास्ता आपको पता नहीं है, जाने वाले आप हो, तो आपने रास्ता पूछ लिया किसी से
कि मुझे वहां तक जाना है, तुम गए हो कभी? बंदा कहेगा हाँ मैं गया हूं। कि मुझे रास्ता बता दो, तो तुम्हें रास्ता बता देगा। जो गया है वही तो बता पाएगा, जो कभी गया ही नहीं तो उससे तो तुम पूछोगे भी नहीं। जो गया उससे पूछा, उसने रास्ता बता दिया, तो तुम पहुंचे तो नहीं। रास्ता पूछने मात्र से पहुंचे तो नहीं। पहुंचोगे कब? जब उस पर चलोगे, है ना। ऐसे ही सतगुरु जो उपदेश देते हैं, साधन बताते हैं, आत्म स्वरूप की उपलब्धि आपको होगी कैसे? साधन बता दिया, लेकिन चलना शिष्य को पड़ता है। चलना शिष्य को पड़ता है। उद्धव जी ने गुरु श्री कृष्ण कहा, भगवान श्री कृष्ण नहीं कहा, क्योंकि इस समय अंत समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गुरु के रूप में ज्ञान दिया है। किसके रूप में? गुरु के रूप में। जब अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि भगवान मैं आपका शिष्य हूं, तब भगवान ने गीता रूपी ज्ञान अर्जुन को दिया। आज तक तो अर्जुन को ज्ञान दिया नहीं भगवान ने। दिया कब? युद्ध के मैदान में, जब शिष्य के रूप में अर्जुन उपस्थित हुए। पहले भाई मानते थे तो भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। जब गुरु स्वीकार किया कि मैं आपका शिष्य हूं, अब मुझे बताओ। भगवान कहते हैं अगर मेरे पास पहुंचना है, तुम्हें मेरी प्राप्ति करनी है, तो सतगुरु की आवश्यकता है। सतगुरु के बिना मेरी प्राप्ति तुम्हें कोई भी नहीं करवा सकता। अब अर्जुन के पास, उद्धव जी के पास तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे। उन्होंने उन्हीं को गुरु धारण कर लिया। उद्धव जी आज बैठ गए कि अब मुझे उस आत्म तत्व का उपदेश दो, मैं उसके लायक हूं, तो जाते जाते बता के जाओ। साधन भगवान श्री कृष्ण देकर गए, चले उस पर स्वयं उद्धव जी। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं उनसे आत्म तत्व का ज्ञान सुन, उपलब्धि का साधन सुनकर और भगवान की वंदना करके, उनकी परिक्रमा करके यहाँ आया। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। कहते हैं कि विदुर जी, भगवान को जब मैंने देखा था ना, अंत समय भगवान का दर्शन हुआ तो मुझे बड़ा आनंद हुआ था, लेकिन अब भगवान चले गए तो मुझे उनकी विरह व्यथा सता रही है। उनके विरह से तड़प रहा हूं मैं। और अब मैं जा रहा हूं बद्रीनाथ धाम में, जहां भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुलश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा कि सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी को विदुर जी को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, धराधाम को छोड़कर, पूरे कुल का विनाश हो गया, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। लेकिन अपने दुख को उन्होंने ज्ञान के द्वारा रोका और फिर उद्धव जी से कहने लगे। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी को, उद्धव जी, भगवान की कृपा आप पर हुई, अंत समय आप मिले उनसे, उन्होंने भागवत का जो ज्ञान आपको दिया, वो ज्ञान आप मुझे भी सुना दो, मेरा भी कल्याण हो जाए।
तब उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्य लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। उद्धव जी ने बताया कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मैत्रेय जी के पास जाओ, उनकी चरण सेवा करो। अभी उद्धव जी ने बताया था ना कि जब भगवान बैठे थे मैं उनके पास गया, मैत्रेय ऋषि भी आ गए थे भगवान का दर्शन करने। तो भगवान ने मैत्रेय मुनि को कहा था कि मेरे परम भक्त विदुर जी आएंगे आपके पास, उनको मेरे गूढ़ रहस्य तत्व, मेरे परमात्मा तत्व का ज्ञान करवाना आपकी जिम्मेदारी है। साधन आप बताना, चलेंगे वो खुद। भगवान बोल के गए मैत्रेय जी को, उद्धव जी के सामने बोला था। तो उद्धव जी से जब विदुर जी ने बोला कि आप मुझे ज्ञान सुनाओ, उपदेश मुझे सुनाओ, तो उद्धव जी ने बोल दिया, आपको उपदेश करने के लिए तो भगवान ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। के बोल के गए हैं मैत्रेय ऋषि को। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत चली। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। यमुना जी के तट पर मिले थे उद्धव जी और विदुर जी। उद्धव जी बड़े विरह से संतप्त थे, भगवान के विरह से व्याकुल हो रहे थे, और विदुर जी के साथ मिलकर भगवान की जो कथा वार्ता उनके बीच में हुई, उससे उनके हृदय में विरह जनित जो ताप था वो थोड़ा शांत हुआ। पूरी रात उन्होंने भगवान की कथा में निकाली। सुबह हुई तो उद्धव जी चल दिए बद्रिकाश्रम की ओर। और उसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो चुके थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे? उद्धव जी, सुखदेव जी बता रहे हैं कि उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम, विदुर जी गए मैत्रेय मुनि की तरफ, कि उद्धव जी ने बोला ना मैत्रेय मुनि के पास जाओ, वो आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से, एक बात बताओ, सारे रथी महारथी सब नष्ट हो गए यदुवंश के, और भगवान को भी अपना रूप छोड़ना पड़ा, साक्षात भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को भी अपना रूप छोड़ना पड़ा, तो ये उद्धव जी कैसे बच गए? शाप तो पूरे यदुवंश पे था, शाप पूरे यदुवंश पे था, उद्धव जी कैसे बच गए? छोटे छोटे बच्चे बचे हों, स्त्रियां बची हों तो एक अलग बात है, लेकिन सारे मुखिया तो मारे ही गए थे, तो उद्धव जी कैसे बच गए? तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि जब भगवान ने जाने की इच्छा की कि मैं अब इस संसार को छोड़ के चला जाऊं अपने धाम में, ब्राह्मणों के शाप से उन्होंने अपने कुल का संहार करवाया। तो जाते जाते विचार किया कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण तो किसी को करवा के जाऊं, ताकि वो आगे किसी को ग्रहण करवा सके। आपके पास संपत्ति है जो आप अपने बालकों को देके जाते हो, है ना, आपके माँ बाप आपको दे गए, आप अपने बालकों को दे जाओगे, वो अपने बालकों को दे जाएंगे। क्यों देके जाते हैं? कि जो भाई मैंने कमाया है तुम रखो, तुम्हारे काम आएगा, तुम आगे अपने बालकों को दे देना, उनके काम आएगा, है ना। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पास जो ज्ञान है
वो इस संसार को पता चले तो चले कैसे, मेरे तत्व का, मेरे आत्म तत्व का जो गूढ़ रहस्य है वो इस संसार तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। जो भी इस रहस्य को जानने के अधिकारी हैं उन तक पहुंचना चाहिए। तो इस समय एक विदुर जी, उद्धव जी ही भगवान को दिखे कि उनको मैं अपने तत्व का गूढ़ रहस्य समझाकर जाऊं। वो उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे और आगे जो भी अधिकारी होगा उसे उस ज्ञान का वो उपदेश करेंगे। और भगवान सोच रहे हैं कि उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। उद्धव जी के लिए भगवान ने क्या सोचा कि वो मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सबसे छोटी जो इकाई है उसे परमाणु बोलते हैं, उसे परमाणु बोलते हैं। और कुछ परमाणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं कि उद्धव तो मुझसे इतने से भी कम नहीं है, अणु मात्र भी कम नहीं है, मेरे बराबर है। उद्धव जी को भगवान ने अपना ही स्वरूप बताया, तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि वो ना कभी विषयों से विचलित हुए, विषयों में कभी उनकी आसक्ति नहीं हुई, जैसे भगवान की आसक्ति नहीं हुई। विषयों में रहे, विषयों को भोगा भी, लेकिन आसक्ति नहीं हुई। ऐसे उद्धव जी भी कभी विषयों से विचलित नहीं हुए। इसलिए लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। भगवान पूरे यदुवंश को तो मिटाना चाहते हैं, खुद भी जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपने पीछे आने वाले दूसरे भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान ने सोचा कि उद्धव जी यहाँ पर रहें और दूसरे जो मेरे भक्त और उत्पन्न होंगे उनको एक ज्ञान का उपदेश उद्धव जी करते रहें। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दिया और आज्ञा दी कि मेरे इस ज्ञान को सर्वत्र प्रचार आप करोगे। जो जो अधिकारी होगा इस ज्ञान को ग्रहण करने का, उसको उपदेश आप दोगे। भगवान ने यह आज्ञा दी उद्धव जी को, और यह आज्ञा पाकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग के द्वारा, मतलब समाधि लगाकर अपने समस्त प्राणों को जीतकर भगवान की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। जो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि भगवान ने श्री विग्रह प्रकट किया अपना लीला से, माया को स्वीकार करके शरीर एक प्रकट किया और अपनी लीला से ही उस शरीर को अंतर्धान भी कर दिया। अंतर्धान मतलब एक तो होता नष्ट करना, नष्ट हो जाना, नष्ट नहीं। अंतर्धान मतलब संसार के सामने गायब हो गया है। भगवान आज भी हैं, लेकिन दर्शन कौन कर पाता है? जो श्रद्धा से युक्त प्राणी है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, दर्शन कर जाएगा। भगवान ने अपने उस श्री विग्रह को प्रकट भी किया और अंतर्धान भी कर लिया। और भगवान सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि भगवान का जो वो अंतर्धान होना धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला, धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला। धीर पुरुष कौन होते हैं? जो धैर्य रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, इनका धैर्य इतना बढ़ा चढ़ा है कि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों का संयम कर लिया। समस्त इंद्रियों का संयम कर लिया वो धीर पुरुष। उनका उत्साह बढ़ा कि जैसे भगवान अंतर्धान हुए, ऐसे ही आज हम भी अपनी इंद्रियों को जीतकर, हम भी अपनी इंद्रियों को जीतकर अंतर्धान होंगे। एक समय परमात्मा के स्वरूप को पाकर इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे और भगवान में समा जाएंगे।
वो तो धीर पुरुष हो गए। और जो अधीर पुरुष है, जो अधीर पुरुष है, सुखदेव जी कह रहे हैं पशु तुल्य है। पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था कि लोग रोए, चिल्लाए, हाय भगवान चले गए, भगवान चले गए, भगवान चले गए, धरती को छोड़कर भगवान चले गए। तो सुखदेव जी उन रोने वालों को क्या कह रहे हैं? वो अधीर पुरुष, जिनके भीतर धीरज नहीं, धैर्य नहीं था, जिन्होंने अपनी इंद्रियां संयमित नहीं की, जिन्होंने अपनी इंद्रियां संयमित नहीं की, भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, वो अधीर पुरुष। और साथ में कह रहे हैं पशु तुल्य, वो पशु के समान ही हैं। वो क्या है? पशु के समान। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कि अर्जुन, तो शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये जितने प्राणी हैं ये भी ऐसे ही हैं। तू चाहकर भी किसी को मार नहीं सकता, मार भी नहीं सकता, काट भी नहीं सकता। मरेगा तो शरीर, उसने तो आज नहीं तो कल मरना ही मरना है। लेकिन इनके भी शरीर के भीतर बैठे आत्मा का तो तू बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो तो ना मरता ना कटता, उसका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो जो अधीर पुरुष हैं, जो इस बात को नहीं जानते, वही तो ये सोचते थे कि भगवान चले गए, कि भगवान चले गए। और जो आत्मा के तत्व को नहीं जानता, आत्मा के तत्व को नहीं जानता, उसकी बुद्धि कैसी है? जैसे पशु है, भोगों के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। भोगों के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। पशु को सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि मैंने खाना है, सोना है, मैथुन करना है और अपने शरीर की रक्षा करनी है। इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखता। तो जो आत्म तत्व को ना जानने वाले लोग हैं, अधीर हैं, अपनी इंद्रियां जिनकी संयम में नहीं है, धैर्य नहीं है जिनके पास, उनकी बुद्धि भी उन पशुओं की तरह ही तो है। वो भी तो यही सोचते हैं कि जिंदगी में करना क्या है, खाओ पियो। हाँ, तो सुखदेव जी उन्हें कह रहे हैं पशु तुल्य हैं। और वो ही लोग भगवान के उस जाने का दुख मनाने लगे। उनके लिए अत्यंत दुष्कर था कि भगवान चले गए, भगवान चले गए, अब हमारा क्या होगा, भगवान चले गए, अब हमारा क्या होगा। अरे भैया, भगवान भला मरते हैं क्या? भगवान तो नहीं मर सकते, भगवान तो आज भी हैं, बस अंतर्धान हो गए। कुछ समय के लिए भगवान ने सारे संसार पर कृपा की, कुछ समय के लिए सारे संसार पर कृपा की। चाहे भक्ति से हीन हो, दर्शन कर लो। लेकिन किसका दर्शन किया? शरीर का। दर्शन किसका किया? शरीर का। भगवान के आत्मस्वरूप का दर्शन तो उस समय भी किसी ने नहीं किया। जिसने किया, जो भक्ति से युक्त थे, केवल वही कर पाए भगवान की आत्मा का दर्शन भी, भगवान के वास्तविक स्वरूप का। वो दर्शन तुम्हारे लिए आज भी है। और चाहो तो भगवान के शरीर का भी दर्शन कर लो, अगर तुम भक्ति से युक्त हो। एक बार क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, तो हमारी जो माता जी हैं, उनकी आदत थी महाराज जी के पास ही बैठती थी सत्संग में ना, दूर नहीं, महाराज जी के बिल्कुल पास बैठते थे, उनकी मंजी के पास। तो चलते सत्संग में महाराज जी कभी उठते नहीं थे। एक बार महाराज जी उठे और कुटिया में पीछे की तरफ चले गए। दो चार मिनट बाद महाराज जी आए तो महाराज जी प्रफुल्लित, बहुत ज्यादा खुश। हमारी माता जी सोचने लगी महाराज जी इतने खुश, जो गए थे तो भागे भागे गए थे, ऐसे भागम भाग में पता नहीं कोई ट्रेन छूट रही हो, और इस समय इतने खुश हैं। तो हमारी माँ देखने लगी महाराज जी को, महाराज जी प्रफुल्लित थे। तो महाराज जी ने प्रसन्नता में एक बात कही हमारी माँ को कि राधा कृष्ण आए थे, उनसे मिलने गए थे हम। तो माता जी समझ गई उनकी प्रसन्नता का कारण।
और उस दिन महाराज जी सत्संग में इतना नाचे, इतना नाचे, इतना नाचे, नाचते ही रहे, नाचते रहे। वैसे भी महाराज जी जब नाचने लगते थे तो 10-10 बंदे पकड़ के बिठाते थे उन्हें, ऐसा ही था। और उस दिन तो इतना नाचो हद से ज्यादा। तो भगवान तो आज भी है हमारे लिए, अगर हम भक्ति से युक्त हैं तो। भगवान तो कहीं नहीं गए, भगवान तो खुद मिलने आ जाते हैं। भगवान तो खुद मिलने आ जाते हैं कि हाँ कोई सत्संग चल रहा है, मैं भी आ जाऊं। तो आपके भीतर बस भक्ति होनी चाहिए, आप उनके स्वरूप का, आत्म स्वरूप का भी साक्षात्कार कर सकते हो। चाहो तो शरीर धारण करके भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर भक्ति नहीं है तो भगवान सामने होंगे तो भी नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर फायदा ही क्या। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान का अंतर्धान होना धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला, कि ये होती है परम गति। हमें भी यही गति चाहिए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। और जो अधीर पुरुष थे पशुतुल्य, उन लोगों के लिए दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। जब भगवान पता चला विदुर जी को कि उद्धव जी तो भगवान तो अपना परम धाम चले गए, अपने धाम में चले गए। और जब ये उद्धव जी ने बताया कि आखिरी समय आपको भी याद किया था, मैत्री जी को बोल के गए कि उद्धव को, विदुर को ज्ञान देना। तो विदुर जी भगवान के प्रेम में विह्वल होकर रोने लगे, आंखों से प्रेम के आंसू बह चले कि अंत समय भगवान ने मुझ दीन को भी याद किया। इतना प्रेम भगवान मुझसे रखते थे कि जाते जाते भी मुझे याद करके गए। उन्हें याद था कि मेरे भक्त विदुर का भी कल्याण करके मुझे जाना है। तो भगवान के भक्त के हृदय में भक्ति ऐसी होनी चाहिए। देखो भगवान को तो हम सब याद करते हैं, भगवान को तो सब याद करते हैं, जानवर भी याद कर लेता है, पशु पक्षी सब याद कर लेते हैं भगवान को। लेकिन वास्तव में भगवान का भक्त कौन है? जिसको भगवान याद कर ले, जिसको भगवान याद कर ले। विदुर जी को याद किया अंत समय जाते जाते कि मैं जा रहा हूं उसका कल्याण करके जाना। महाराज जी के पास मिलने खुद ही आ जाते थे, हाँ जी ठीक हो। तो वास्तव में तो भक्त वही धन्य है जिनको भगवान खुद याद करते हैं। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुंचे, जहां श्री मैत्रेय जी रहते थे। मैत्रेय जी के पास पहुंच गए विदुर जी। उद्धव जी गए बद्रिकाश्रम, और राजा परीक्षित ने पूछा था कि पूरा यदुवंश नष्ट हो गया, उद्धव जी कैसे बचे? तो इसका उत्तर भी उन्हें मिल गया। क्यों बचे? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि चाहे यदुवंश नष्ट हो जाए, मैं भी इस धराधाम को छोड़कर जाऊं, लेकिन ज्ञान का उपदेश करने के लिए उद्धव जी का इस धरती पर रहना आवश्यक है। इसीलिए भगवान की क्योंकि इच्छा थी, तो उस शाप का असर उद्धव जी को नहीं लगा। उस शाप का असर उद्धव जी को बिल्कुल भी नहीं हुआ। उद्धव जी बचे रह गए, और बाकी जितने बड़े बड़े थे यदुवंश के, वो सारे के सारे नष्ट हो गए। बचे कुछ, बचा कौन? केवल और केवल यदुवंश की स्त्रियां और बाल बच्चे जो थे वो बचे रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थोध्यायः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।